आज हम पढ़ेंगे मानव रक्त का पार्ट 3 है, जिसमें आप लोगों को रक्त का निर्माण, रक्त का कैसे कार्य करता है, रक्त क्या होता है, इसके बारे में सबको अच्छे से बता दिया गया है। आज आप लोगों को पार्ट 3 है, जिसमें बताया जाएगा रक्त का कार्य क्या होता है मानव के शरीर में। अब देखिए जाता है, सबसे पहले हमारा क्या जाएगा, रक्त का कार्य क्या जाएगा हमारा। इसमें जो तापमान नियंत्रण, सबसे पहले क्या जाएगा हमारा, तापमान का नियंत्रण। रक्त के द्वारा क्या होता है हमारा, तापमान का नियंत्रण होता है। कैसे होता है, हम देखिए ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन के बाद हम क्या, ऑक्सीजन के रूप में सांस लेते हैं जो फेफड़े तक जाता है। यही क्या कहता है, रक्त का ऑक्सीकरण। क्या कहता है, रक्त का ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन क्या होती है, अंदर लिया जाता है। ये क्या होता है हमारा, यकृत होती है। ये क्या, यकृत कोशिका में होती है, तो यकृत यूरिया प्लस रक्त का निर्माण करती है, जो क्या किडनी व वृक्क कोशिका में या मूत्र में ये क्या होती है हमारा, क्षंती है, जिसके कारण हमारा क्या, पूरे शरीर में रक्त का परिवहन आसानी से हो जाता है। कहा जाता है कि रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है हमारा, यकृत में होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है। तो इसमें यूरिया प्लस रक्त होता है। अब यूरिया क्या होता है, रक्त फेफड़े से कहाँ पे जाता है हमारा, किडनी में जाता है। किडनी से क्या जाता है हमारे इब्रिक में, किडनी या ब्रिक हमारा क्या होता है, यहाँ पे मूत्र या यूरिया का निर्माण होता है। अब कहा जाता है कि जो मूत्र होता है, मूत्र में हमारी किसकी मात्रा होती है, अधिक मात्रा में यूरिया की मात्रा होती है। ये यूरिया कहाँ से होता है हमारा, ये यकृत में बना होता है। जो यूरिया बनता है यकृत से, और यकृत किस में बन जाता है हमारा, रक्त में मिल जाता है। रक्त ही हमारा क्या होता है, यहाँ पे किडनी में जाता है क्षमता, जिसके कारण मूत्र के साथ यूरिया का बाहर निकल जाता है। आगे में देखिए क्या आ जाता है कि दूसरा में क्या, खनिज पदार्थों का परिवहन। कहा जाता है कि जो रक्त होता है, रक्त के द्वारा हमारे शरीर में छोटी आंत के जो कोशिकाएं होती है, उसके द्वारा क्या होता है, इसका अवशोषण होता है, और या बड़ी आंत में अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, छोटी आंत में भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है। एक क्या होता है हमारा, रक्तवाहिनियों के द्वारा पूरे शरीर में इसके पोषक तत्वों का परिवहन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि खनिज पदार्थों का परिवहन होता है। दूसरा नंबर क्या, हार्मोन। हार्मोन क्या है, रक्त में मिला, ये जितने भी हमारे क्या होता है हार्मोन्स होते हैं, ये रक्त में मिले होते हैं, जिसके कारण पूरे शरीर को क्या कहता है हमारा बैलेंस किए रहते हैं। अब क्या कहता है, हानिकारक पदार्थों का शुद्धिकरण। क्या कहता है हमारा, ये इस क्रिया को क्या कहा जाता है हमारा, परानिस्पंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। कहा जाता है कि जो रक्त होता है, ये हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थों का क्या कहता है हमारा, शुद्धिकरण करता है। जैसे क्या जाता है, हमारे शरीर में जो पसीना होता है, पसीने से क्या जाता है, हानिकारक जीवाणु क्या जाता है हमारा, या हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये किसके द्वारा होता है हमारा, रक्त के द्वारा होता है। या इस क्रिया को क्या कहा जाता है हमारा, परानिस्पंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब देखिए हमारा क्या कहा जा रहा है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में हो जाता है हमारा, ग्लूकोज में। अब देखिए एक ग्लूकोज क्या आता है, एक ब्लड क्या जाता है, एक ग्लूकोज किस में जाता है हमारा, ब्लड शुगर, या कहा जाता है कि रक्त शर्करा में होता है। एक ग्लूकोज को किस में बदल जाता है हमारा, ग्लाइसीमिया। कहा जाता है कि जो रक्त हमारा क्या होता है, जो ब्लड शुगर होता है या रक्त शर्करा होती है, एक किस में हो जाता है हमारा, ग्लाइसीमिया में हो जाती है। इसकी मात्रा, ग्लाइसीमिया की मात्रा कम होने से हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और ज़्यादा होने से हाइपरग्लाइसीमिया होता है। अब हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जब ग्लाइसीमिया की मात्रा कम हो जाती है, तो इसको क्रिया को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। इस समय हमारे क्या जाता है, इंसुलिन की मात्रा क्या जाता है हमारा, क्या होता है, जब हाइपोग्लाइसेमिया होता है, जब ग्लाइसेमिया की मात्रा कम हो जाती है तो चक्कर आना हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि हाइपर ग्लाइसेमिया में क्या जाता है हमारा, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाता है, जिसके कारण क्या जाता है हमारा, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन का स्राव क्या जाता है हमारा, अग्नाशय रस के बीटा कोशिका के द्वारा हमारा इंसुलिन का स्राव होता है। अगर आप अग्नाशय के बारे में अगर वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अपलोड किया गया है। सभी को बताया गया कि इंसुलिन क्या है, कि किस प्रकार से कार्य करता है, उसको जाकर प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वीडियो देख लीजिए। इसमें कहा जाता है कि 1 ml का 1 माइक्रोलीटर क्या था, 1 ml बराबर एक माइक्रोलीटर। अब 1 ml में हमारा क्या, 10⁻³ लीटर होता है, और 1 ml में क्या होता है, 1 मिलियन या 10 लाख होता है। अब कहा जाता है कि मानव का क्या, रक्त का संगठन किस प्रकार से होता है, या कहा जाता है कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कहा जाता है कि रक्त का संगठन। अब रक्त किस प्रकार से होता है, जो रक्त होता है ये द्रव होता है और ठोस होता है।
रक्त की मात्रा जो द्रव होती है, द्रव अवस्था क्या होती है, इसका मतलब क्या, जो रक्त द्रव अवस्था में होती है प्लाज्मा होता है, ये कितनी मात्रा में होता है 55%। और ठोस भाग जो होता है हमारा क्या होता है, ये कणिकाएं होती है, कणिकाएं में हमारा आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी हुआ, प्लेटलेट्स होता है। अब कहा जाता है कि आरबीसी की मात्रा कितने थे, 4.5, देखिए 4.5 ml से 7 ml तक होता है कौन, हमारा आरबीसी की मात्रा। और डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या था हमारा 45,000 से लगभग हमारा कितना होता है 11,000 तक होती है। और कहा जाता है कि क्या हमारा प्लेटलेट्स कितना होता है हमारा 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है। कहा जाता है कि ये सभी के सभी हमारा ठोस कण होते हैं या एक कणिकाएं होती है जिसकी मात्रा पूरी पूरी कितनी होती है हमारा 45% होती है। और जो हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है वो हमारा कितना होता है हमारा ये 55% होता है। अब कहा जाता है कि इसकी संरचना के आधार पर, संरचना में के आधार पर मतलब देखा जाएगा तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है हमारा संरचना में हमारा क्या आरबीसी होता है, फिर प्लेटलेट्स होता है, फिर डब्ल्यूबीसी होता है। क्या होता है, जब संरचना देखा जाता है संरचना के आधार पर सर्वाधिक मात्रा में आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी, किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। आखिर बात आएगी कि आकार के आधार पर, तो आकार में क्या जाएगा हमारा सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर आरबीसी। संरचना के आधार पर आरबीसी, प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी। लेकिन डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारे क्या रहती है संरचना में बहुत ही कम, छोटी होती है और कम होती है। अब आकार में कहा जाए कि जो डब्ल्यूबीसी थी बहुत अधिक होती है, उसके बाद हमारा क्या होता है ये प्लेटलेट्स होता है, ये उसकी तुलना में कम होता है। और आरबीसी की हमारा क्या आकार उससे भी कम होता है। आरबीसी को क्या कहा जाता है हमारा एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारा क्या ल्यूकोसाइट कहलाता है। और प्लेटलेट जो होता है हमारा क्या थ्रोम्बोसाइट कहलाता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम हमारा एरिथ्रोसाइट होता है या रासायनिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी का हमारा क्या ल्यूकोसाइट होता है। और प्लेटलेट्स को क्या कहता है थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अब कहा जाता है कि जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा का मुख्य कार्य प्लाज्मा क्या होती है, देखिए रक्त का बड़ा भाग हमारा क्या होता है प्लाज्मा होता है, जो कितना 55 से 60% होता है या 50 से 55%। ये हमेशा कंफ्यूजिंग वाला रहता है, लेकिन क्या हमारा लगभग में कितना 55% मानेंगे। कहा जाए कि रक्त का सबसे बड़ा भाग हमारा क्या होता है प्लाज्मा होता है। आपका ये हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। क्षारीय द्रव मतलब क्या, ये हल्का सा क्षारीय होता है जो जिसका पीएच मान क्या होता है 7 से अधिक होता है। क्या क्षारीय पदार्थों का मान क्या होता है हमारा हमेशा 7 से अधिक होता है। इसीलिए अभी बताएगा कि 0.2 पीएच मान कम होने से क्या होता है हमारा मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। रक्त का पीएच मान अगर 0.2 से कम होता है तो उस केस में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब कहा जाता है कि प्रोटीन की उपस्थिति के कारण एक कैसे हो जाता है हमारा ये प्रोटीन की उपस्थिति के कारण क्या होता है हमारा चिपचिपा हो जाता है। अब कहा जाता है कि जो प्लाज्मा होती है इसमें 90 से 92% क्या पाया जाता है हमारा जल पाया जाता है। और 10 से 8% हमारा क्या होता है प्रोटीन या लवक पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जो प्लाज्मा होता है हमारे रक्त हमारे शरीर हमारे क्या मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है रक्त में सर्वाधिक मात्रा में हमारा प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा 55% पाया जाता है। जो क्षारीय होता है ये चिपचिपा जैसा होता है। इसमें 90% 90 से 92% जल होता है और 8 से 10% हमारा क्या होता है इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अब जो प्रोटीन होता है कौन कौन से प्रोटीन होती है क्या प्रकार का कितने प्रकार होता है अब देखिए क्या होता है हमारा एल्बुमिन हमारा क्या पहला प्रोटीन कौन सा हमारा एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और हिपेरिन। क्या हो जाता है हमारा ये जो प्लेटलेट्स होता है या हमारा क्या प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है 3 कौन कौन से एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और हिपेरिन होता है। और एल्बुमिन क्या होता है सबसे अधिक मात्रा में ये हमारा एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। अब कहा जाता है कि जो प्लाज्मा होती है एल्बुमिन सबसे अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है हमारा एल्बुमिन। और फाइब्रिनोजन एक क्या कहता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग के समय एक कहता है हमारा रक्त का थक्का जमाता है इस शरीर के से बाहर मतलब क्या रक्त होता है इसको शरीर से बाहर नहीं जाने देता है इसे हमारा क्या होता है फाइब्रिनोजन होता है। और हिपेरिन क्या होता है यह रक्त यकृत में बनता है। हमारा हिपेरिन क्या होता है हमारा यकृत में बनता है। ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। जैसे क्या होता है हमारा ये ब्लड वेस्कुलर कहा जाता है कि जो हिपेरिन होता है इसकी कम से कम हमारा क्या होता है रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। अगर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है तो मनुष्य के शरीर में चोट लगने से अधिक मात्रा बाहर निकल जाती है या रक्त का स्राव अधिक हो जाता है जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके कारण हमारा क्या होता है हिपेरिन प्रोटीन होता है जो हमारा क्या था एक प्रकार का हमारा
क्या होता है हमारा प्लाज्मा होता है, फाइब्रिनोजन होता है, इसके कारण ब्लड का थक्का जमना रुक जाता है, या रक्त का थक्का रुक जाता है, रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ब्लड का क्लॉटिंग मतलब ब्लड जो शरीर के बाहर निकल जाता है वो रुक जाता है। और सबसे अधिक मात्रा में क्या हमारा एल्बुमिन होता है, जिसको हमारा एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। अब देखिए क्या इसको विटामिन के की विटामिन की भी फाइब्रिनोजन की तरह कार्य करता है। जो विटामिन के होता है फाइब्रिनोजन की तरह कार्य करता है। फाइब्रिनोजन का भी कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, और विटामिन के का भी कार्य क्या होता है हमारा विटामिन के का भी कार्य क्या होता है हमारा रक्त का थक्का बनाना। अब रक्त दान करते समय प्लाज्मा का दान नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति रक्त का दान करते हैं उस समय प्लाज्मा का दान नहीं होता है, सिर्फ किसका दान होता है हमारा WBC RBC का होता है, लेकिन हमारा क्या होता है प्लेटलेट्स का भी नहीं होता है। प्लेटलेट्स अलग से हमारा क्या अब प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा का दान प्लाज्मा को शुद्ध करके किया जाता है। जो प्लाज्मा होता है प्लाज्मा का दान प्लाज्मा को शुद्ध करके किया जाता है। अब कहा जाता है कि प्लाज्मा का दान क्या होता है प्लाज्मा को शुद्ध करके किया जाता है। अब प्लाज्मा के दान को क्या जाता है हमारा प्लाज्मा के दान को प्लाज्मा फेरेसिस या प्लाज्मा फेरेसिस कहते कहा जाता है कि प्लाज्मा के दान को प्लाज्मा फेरेसिस कहा जाते हैं, लेकिन रक्त के दान को क्या कहा जाता है हमारा रक्तदान कहा जाता है। इस प्रकार से आज आप लोग क्या प्लाज्मा हमारा क्या रक्त का निर्माण या रक्त हमारा क्या किस प्रकार से होता है या प्लाज्मा का कार्य किस प्रकार से होता है सभी को ध्यान से पढ़े हैं। आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।